यहाँ पे हम बात करने वाले कुछ नए डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले GTRE को लेके बात करेंगे, जिसमें जो एक RFI है वो GTRE की तरफ से इशू हुआ है, और जो RFI है वो टेस्ट फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए है। जहाँ पे GTRE देख रही है कि 120 किलोन्यूटन इंजन को डेवलप करने के लिए उसकी जो भी टेस्टिंग रिक्वायर्ड होगी उन सभी को कंडक्ट करने के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो एस्टैब्लिश की जाए, जो कि नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से अप्रोच किया जा रहा है, यानी कि NAETC। तो जो इस तरह का टेस्ट सेटअप है उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी उपलब्ध था छोटे इंजनों के लिए, कम किलोन्यूटन इंजन के लिए। इसी में जो इंदिरा है जो कि एक हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी है वो भी इंक्लूड है, उसको भी एक्सटेंड किया जाना था। तो मोस्ट प्रोबेबली वो सभी जो पेंडिंग अपग्रेड है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, और कुछ जो नई रिक्वायरमेंट होगी वो एस्टैब्लिश की जाएगी। तो जो 120 केन का इंजन बनाया जाना है उसको टेस्ट करने के लिए काफी कुछ जो सिस्टम में पैरामीटर है वो आप देखोगे। आप चाहे फैन हो, कंप्रेसर हो, कंबस्टर हो, या जो टर्बाइन है, आफ्टर बर्नर है, उन सभी को आप टेस्ट करने वाले हो। तो उन सभी को टेस्ट करने के लिए ये जो NAETC होगा ये मल्टीपल फैसिलिटी को होल्ड करेगा, जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो HATF है, यानी कि हाई ऑल्टी टेस्ट फैसिलिटी। इस तरह की जो फैसिलिटी होगी वहाँ पे पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफी हायर होती है। तो जो लोकेशन है वो भी देखी जा रही है, किसी नदी के किनारे इसको बनाया जाएगा। यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड आप टेस्ट कर पाओगे वो 30,000 फीट से लेके जो 50,000 फीट है उस ऑल्टी आप सिमुलेट कर पाओगे, टेस्ट कर पाओगे। जो लो प्रेशर है उसका सिमुलेशन यहाँ पे हो पाएगा, जो भी आपका इंजन हाई ऑल्टी पे फील करेगा उससे आप यहाँ पे सिमुलेट कर पाओगे। जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, हाई ऑल्टी पे ज्यादा जो टेम्परेचर होंगे वो माइनस में होंगे, तो जो उस तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर होंगे उसका भी जो सिमुलेशन है आप यहाँ पे करोगे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा इंजन के वैलिडेशन के लिए, स्पेशली हायर थ्रस्ट इंजन के वैलिडेशन के लिए, जो कि फाइटर जेट में इस्तेमाल होंगे, एमका में इस्तेमाल होंगे। तो उस तरह के इंजन को वैलिडेट करने के लिए क्रिटिकल है जो कोल्ड स्टार्ट है इंजन का। मान लो जो इंजन है वो काफी टाइम से खड़ा है टारमैक पे, स्पेशली लो टेम्परेचर एरिया में, तो वहाँ पे कोल्ड स्टार्ट करने के लिए या फिर रिलाइट करने के लिए ये जो टेस्टिंग है वो उपयोगी होंगी। जो अगली फैसिलिटी है वो फैन और कंप्रेसर के लिए है, जहाँ पे फैन और कंप्रेसर को टेस्ट करने के लिए जो एयर फ्लो है, प्रेशर रेशियो है, क्या कुछ आप अचीव करना चाहते हो AMCA के लिए, तो वो यहाँ पे आप टेस्ट करोगे। जो वैलिडेशन है एरोडायनामिक का, उसके एफिशिएंसी का, वो सारी चीजें यहाँ पे वैलिडेट होंगी। जो हाई OPR इंजन है उसके लिए क्रिटिकल है, मतलब यहाँ पे जो ओवरऑल प्रेशर रेशियो है उसकी बात हम कर रहे हैं। जहाँ पर टिपिकल इस तरह के जो प्रेशर रेशियो होंगे वो 40:1 या फिर 50:1 है, वहां तक जा सकते हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये जो टेस्टिंग इंफ्रा है वो आप एस्टैब्लिश करोगे। जो अगला सेटअप होगा वो कंबस्टर के लिए होगा, कंबस्टर टेस्ट फैसिलिटी। यहाँ पे जो एयर फ्यूल की मिक्सिंग है, कंबशन की स्टेबिलिटी है वो आप अचीव करोगे। जितना स्टेबल कंबशन रहेगा, प्रॉपर कंबशन रहेगा, उतना जो इंजन है वो एफिशिएंट होगा। जो एमिशन है उसे आप कंट्रोल करोगे, और जो प्रॉपर एफिशिएंसी है, कंबशन एफिशिएंसी, वो यहाँ पे अचीव की जाएगी। यहीं पर टर्बाइन के लिए जो टेस्ट फैसिलिटी है वो एस्टैब्लिश होंगी, जहाँ पे जो TAT है, टर्बाइन इनलेट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, उसको आप टेस्ट करोगे। जो ब्लेड की कूलिंग है उसको वैलिडेट करोगे, वो चीज़ यहाँ पे क्रिटिकल है, स्पेशली हॉट सेक्शन के लिए। जो आपके मटेरियल है कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, अब वो चाहे TBC हो या फिर इंटरनल कूलिंग हो, तो उन सब का जो वैलिडेशन है, परफॉर्मेंस है, वो यहीं पे देखी जाएगी। सो ये एक क्रिटिकल एलिमेंट है, स्पेशली DRDO के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं पे जो आफ्टर बर्नर एक टेस्ट फैसिलिटी है वो भी रहेंगी, जहाँ पे जो रीहीट का परफॉर्मेंस है वो आप देखोगे। वहाँ पे जो फ्लेम की स्टेबिलिटी है वो कैसी हो रही है, क्रीज तो नहीं आ रहा, नॉइज तो नहीं आ रही, तो वो सब चीजें आप देखोगे। और जो हाई थ्रस्ट है TT से निकलने के बाद कितना आप अचीव कर पाओगे आफ्टर बर्नर में, तो वो चीज यहाँ पे आप देखोगे। अगर जो इस तरह का इंफ्रा आपके पास नहीं होता है तो ये जो इंजन होंगे वो आपको बाहर भेजने पड़ते हैं। ये सब चीजें अचीव करने के लिए जो कॉस्ट है वो अलग पड़ती है, और जो टेस्ट इनवेलप है जो आप चाह रहे हो आपके अकॉर्डिंग वो है या नहीं, वो भी आप यहाँ पे अचीव कर पाओगे। सर्टिफिकेशन में जो डिले हैं वो नहीं होंगे। अगर आप बाहर भेजते हो तो वहाँ पर जो डिले हैं सर्टिफिकेशन में वो देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी जो कावेरी ड्राई इंजन है काफी दिनों से रूस में पड़ा हुआ है, जो स्लॉट टेस्टिंग के लिए वही नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए जो इस तरह का इंफ्रा, टेस्ट इंफ्रा है, वो एक क्रिटिकल एलिमेंट है इंजन को डेवलप करने के लिए। तो जो डिपेंडेंसी है फॉरेन लैब पे वो आप खत्म करोगे। जो कंप्लीट इंजन की टेस्टिंग होगी वो भारत में ही हो जाएगी। जो इटरेशन है, जितनी भी आपको इटरेशन करने पड़ेंगे, साइकिल्स करने पड़ेंगे, वो आप कर लोगे, तो आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहोगे। सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो एमका क्लास के इंजन है वो जल्दी बन पाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो टाइमलाइन है इंजन के लिए वो एक टाइट टाइमलाइन है। तो अभी जो इसका RFI है वो ही इशू हुआ है। इसको CCS तक जाने के लिए कितनी भी जल्दी करोगे तो जो 6 से 8 महीने वो लग जाएंगे, और यहाँ पे जो कॉस्ट लगने वाली है तकरीबन 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का अराउंड लगेगी, अगर आप एफिशिएंट काम करते हो। नहीं तो जो इस तरह की फैसिलिटी होंगी वो US UK में 5,000 करोड़ रुपए से लेकर जो 8,000 करोड़ रुपए हैं उतने वहाँ पे लग जाते हैं। सो ये क्रूशियल डेवलपमेंट है कि जो इस तरफ स्टेप है वो ले लिए गए हैं। एक और डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जो कि कावेरी को लेके है। तो हाल ही में जो एक प्रेजेंटेशन है डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्जीबिशन में MSME के लिए वो लगाए गए थे, तो वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के टाइम पे स्पेशली भारत में जो एरो इंजन के डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हुए जो कावेरी की बात है वो सामने आई थी। जहाँ पे जो DRDO के साइंटिस्ट है उन्होंने कावेरी के डेवलपमेंट में कुछ जो नए पॉइंट है वो रखे हैं, जिसमें जो KDE इंजन है वो ऑलरेडी तैयार है, सर्टिफिकेशन के लिए वेट कर रहा है। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इस साल के अंत तक या फिर 2027 के शुरू में करके आप फ्लाई करोगे तो उसका सर्टिफिकेशन ले लिया जाएगा। लेकिन जो आफ्टर बर्न इंजन है कावेरी
का आफ्टर बर्नर इंजन अभी करंट फॉर्म में जो कि 78 से लेकर 80 केन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे DRDO देख रही है कि उसको सर्टिफाई कर दिया जाए, मतलब जो कावेरी 1.0 है आफ्टर बर्नर के साथ उसको सर्टिफाई कर दिया जाए। अगर वो सर्टिफाई हो जाता है, स्टेबल हो जाता है कुछ समय के लिए भी, 100 घंटे भी अगर आप निकाल लेते हो, तो उसके सर्टिफिकेशन के बाद एक और जो उसी के बेस पे KD का जो कोल्ड सेक्शन है उसका इस्तेमाल करते हुए जो कावेरी 2.0 है वो DRDO बना सकती है। उस पे जो डिस्कशन है वो चल रहे हैं। सो अगर ऐसा होता है तो ये क्रिटिकल डेवलपमेंट है जहाँ पर जो फ्यूचर है स्पेशली तेजस मार्क 1 के तकरीबन आप 200 के नंबर में ऑपरेट कर रहे होगे अगले 25 से 30 सालों में, तो वहाँ पर जो मिड लाइफ अपग्रेड है, इंजन चेंज की रिक्वायरमेंट है वो आपको पड़ती रहेगी। तो उस सिनेरियो के लिए अगर आप तैयार कर लेते हो कावेरी 2.0 को, जो कि आपको 80+ केन का थ्रस्ट भी दे देता है, तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि जब तक जो AMC का इंजन है वो बन रहा होगा 35-36 में, तब तक आपके पास जो नॉलेज है प्राप्त आ चुकी होगी स्पेशली हॉट कोर पे। तो वहाँ पे जो हॉट कोर की टेक्नोलॉजी मटेरियल है वो आप यहाँ पे फिर से इम्प्लीमेंट कर दोगे कावेरी 2.0 में, तो उसका भी जो थ्रस्ट है वो बढ़ाया जा सकेगा बाद में। तो जो आप टारगेट देख रहे हो 85 to 90 केन का जो टारगेट है कावेरी 2.0 के लिए, वो आप बाद में अचीव कर पाओगे अगर जो AMC का इंजन है 2036 तक आ जाता है। तो उससे पहले जो कावेरी 2.0 है होपफुली 2032-33 तक तैयार हो, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बशर्ते जो सर्टिफिकेशन है कावेरी 1.0 का वो हमें मिल जाता है तो वो जो स्टेप है वो लिया जा सकता है। उससे पहले जो KD का सर्टिफिकेशन है वो आएगा बिना आफ्टर बर्नर के, देन जो अगले 2 स्टेप हैं वो लिए जाएंगे। सो एक क्रूशियल डेवलपमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि DRDO इस तरफ सोच रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।